भारत माता की जय, सर्वदेवी देवताओं की जय, हमारे सनातन धर्म की जय। हिंदू सम्मेलन में उपस्थित सभी माए बाप भाई बहन सब जन के हमर जय श्री राम है और मंचा से हमर अतिथि बन के भी हमर सादर प्रणाम नमन और अभिनंदन करते हुए सब जन के हम जय श्री राम कहते ले हिंदू सम्मेलन का विषय में एक गीत बहुत सुंदर रचल जाए है और ये गीत का रचनाकार है हमारे भाई नकुल सिंह जी। ये गीत के यूट्यूब में छोड़ल जाए है और आशा और भरोसा के साथ में हम कहे चाहब कि ये गीत के हर सम्मेलन में जगह जगह बातें चाहिए और इस गीत का द्वारा प्रेरणा ले चाहिए, इतना हमार आशा और भरोसा और विश्वास है। तो ले बहुत सुंदर गीत है जो कि हम प्रस्तुत करते चलो आयो चलो बाबा चलो भैया चलो बहन, चलो आयो चलो बाबा चलो भैया चलो बहन, हिंदू सम्मेलन जा हिंदू सम्मेलन जा एकता कर देव संदेश। उपस्थित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय सहदेव जी, इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते पधारे इस जनपद के जनपद अध्यक्ष आदरणीय गंगाराम जी, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक प्रांत कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय श्री लाल बिहारी सिंह जी, जिस परिसर में हम विराजमान हैं उस परिसर में जो मंदिर है उस मंदिर के आदरणीय पुजारी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ आए हमारे भाई आदरणीय नकुल सिंह जी, इस मंच को आप सबका आज इस हिंदू सम्मेलन में आए हुए हमारे ग्राम के नागरिक बंधु मातृशक्ति एवं हमारा है और भारत इसलिए हमारा है कि इस देश की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया है। इस देश की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण का बलिदान ही नहीं दिया तो तिल तिल जलते हुए अखंड दीप जलाते हुए देश की आजादी के लिए एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियां खपाई और जिसके बाद हमको आजादी मिली। भारत हमारा था,
ये देश हमारा था, ये राष्ट्र हमारा था, इस राष्ट्र की मिट्टी हमारी थी, इस राष्ट्र का हवा हमारा था, इस राष्ट्र का पानी हमारा था, इस राष्ट्र का मंदिर हमारा था, इस राष्ट्र के पूर्वज हमारे थे। परंतु प्रश्न उठता है कि आज हमको इस प्रकार से एकत्रित होने की आज आवश्यकता क्यों पड़ी है? ये गहन चिंतन का विषय है। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, हिंदू खोया धरती खोई मिटे धर्म संस्थान। जब हम दुर्बल हुए, जब हम कमजोर हुए, तो कोई पाकिस्तान के रूप में देश बन गया, कोई अफगानिस्तान के रूप में बन गया, कोई नेपाल के रूप में बन गया, कोई श्रीलंका के रूप में बन गया, कोई म्यांमार के रूप में बन गया, कोई भूटान के रूप में बन गया। अगर हम एक रहे होते तो नेक रहे होते, अगर हम एक रहे होते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो हमारी तरफ सिर उठा करके देख सके। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर के इस मिट्टी का संरक्षण किया है, हमारी संस्कृति को बचाया है, हमारे महापुरुषों को बचाया है, हमारी सभ्यता को बचाया है, और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर हम सुरक्षित बैठे हुए हैं। और इसलिए हमारे अंदर जो जाति का अहंकार है, उस जाति के अहंकार को हमको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि इस भारत माता की हम संतान है। इस भारत माता ने हमको पैदा किया है, इस भारत माता ने हमको संस्कार दिया है। हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः की थी, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम थी, हमारी संस्कृति प्राणियों में सद्भावना की ये संस्कृति नहीं है, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम की नहीं है। किसी देश को हमने तोड़ा नहीं, किसी देश के अंदर हमने घुस करके उसके ऊपर आघात नहीं किया, किसी की संस्कृति को हमने नष्ट नहीं किया, किसी की सभ्यता को हमने नहीं नष्ट किया, परंतु हमारे ऊपर 1000 वर्ष तक आक्रमण होते रहे। और इसीलिए किसी कवि को लिखना पड़ा कि यूनान मिस्र रोम मिट गए इस जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान और मिस्र रोम जैसे देशों की संस्कृति मिट गई, सभ्यता मिट गई। दुनिया में इकलौता हिंदुस्तान ऐसा देश होगा जिसने 1000 आक्रमण सहने के बावजूद आज भारत के रूप में खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने उद्घोष किया था सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमने केवल अपने कल्याण की बात नहीं की, हमने अपने पूरे कुटुंब के कल्याण की बात की, हमने अपने पूरे समाज के कल्याण की बात की, हमने पूरे अपने राज्य के कल्याण की बात की, हमने पूरे अपने देश के कल्याण की बात की। और उसी का परिणाम है कि 1000 वर्ष तक हम संघर्ष करते रहे, इसके बावजूद हम मिटे नहीं। ये धरती है विश्राम। पांच बदलाव करी, देशभक्ति भाव धरी, पांच बदलाव करी, जन जगाई कर, जन जगाई कर, समाज उत्थान, संसारे तब गूंजी भारत करना, संसारे तब गूंजी भारत करना। तुमको निस दिन जावत तुमसे